द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में सभी दर्शकों का आपका हार्दिक स्वागत। ज्योतिषी की जो क्लासें चल रही है उसका प्रथम चैप्टर शुरू करते हैं। इस बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं 1 से 12 तक अंक लिखे हुए हैं। ये अंक केवल अभी आदर्श एक कुंडली में लिखे हुए। काल पुरुष की कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। ये कुंडली दिखाने का मतलब है ये कुंडली जो भी बन रही है एक काल पुरुष की कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। यहाँ आज की तारीख में जो अंक लिखे उसको कोई प्रेडिक्शन मायने में नहीं देखा जाएगा। यहाँ जो अंक लिखे केवल आपको 12 ग्रह गिनाने के लिए लिखे गए हैं और इन 12 ग्रहों यहाँ 12 ग्रहों में उनके भाव हैं। उन भावों का मतलब क्या है, यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, कौन से ग्रह की दृष्टि है, उसका मालिक कौन है, वो सब बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन जब कुंडली अध्ययन या ज्योतिषी विद्या का प्रथम चरण ये है कि काल पुरुष में 12 ग्रह होते हैं और अपने पूरे काल पुरुष की कुंडली में 12 राशियां होती है। तो 12 राशियों के जो क्रम है तो पहले 12 राशियों को अपन राशियां भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 होगा अपना। लेकिन पार्ट फर्स्ट के अंदर ये प्रथम घर माना गया है। पहला घर लिखा है मतलब वहां 1 लिखा है, वहां अंक कोई लिखा हो सकता है आपकी कुंडली, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ लिखा ये प्रथम भाव कहलाता है, ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। काल पुरुष की कुंडली में 12 राशियां होती है। राशियां अलग है, यहाँ अभी अंक लिखने का कोई तुक नहीं है। लेकिन इन 12 ग्रहों में आपको स्टार्ट कहाँ से करना, तो ये केंद्र भाव कहा जाता है। पहला लिखा है, पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां। काल पुरुष की कुंडली में ये इनको केंद्र भाव कहा गया है। ये केंद्र सेंटर पॉइंट है, इनको केंद्र का भाव कहा जाता है। कुंडली में पहले से बता देता हूं कि 6ठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव है, मारक भाव कहा जाते हैं। 6ठा, 8वां, 12 मारक भाव। त्रिकोण भाव है पंचम, नवम। लेकिन आज हम केवल 12 भाव के बारे में पढ़ रहे हैं। कुंडली के 12 भावों में 12 घर हैं। तो पहले घर का मतलब क्या होता है? पहला घर में अंक कोई भी लिखा हो सकता है, राशि कोई भी हो सकती है, ग्रह कोई भी बैठ सकता है। पहला घर होता है वो कि अपने इस घर के बारे में बता देता हूं, आप नोट करें पेन कॉपी लेकर। पहले घर को देख के बता सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। लग्न कुंडली देख रहे हैं अपन, लग्न कुंडली लिखा होगा, इसका मतलब यह है कि उस घर में उसका लग्न का मतलब शरीर कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका रंग रूप आकार, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। अब दूसरे घर में बात करते हैं। दूसरा घर है, दूसरा भाव है। यह भाव आपको बता देता है कि आपका धन कैसा होगा, कुटुंब कैसा होगा, वाणी कैसी होगी। धन, कुटुंब, वाणी का घर माना जाता है दूसरा घर। तीसरा घर ये है वो भाई बहन, पराक्रम और शौर्य का कारक, आपके पराक्रम का घर माना जाता है। चौथा घर है माता, भूमि, भवन एवं वाहन। आपकी माता से संबंध कैसे रहेंगे, आपकी भूमि कैसी रहेगी, आपका भवन कैसा रहेगा, वाहन सुख कैसा रहेगा, सभी रेमेडीज चौथे घर में। अभी मैं केवल आपके घरों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ अंक इसीलिए लिखा है कि ये घर कहाँ से गिने जाते हैं ये सिखाने के लिए। ये पहला घर, पहला भाव, दूसरा घर, दूसरा भाव, तीसरा घर, तीसरा भाव, चौथा घर, चौथा भाव, उसमें क्या क्या देखा जाता है बता रहा हूँ। 5वां घर है, उसमें आपका देखा जाता है प्रारंभिक शिक्षा, आपकी संतान, आपका प्रेम विवाह, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट। 6ठा घर देखा जाता है आपके ऋण, रोग एवं शत्रु। 7वां आपकी दैनिक आय, जीवन साथी, आपकी अर्धांगिनी। 7 में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर कैसा मिलेगा, उसके साथ कैसी
स्थितियां रहेगी, वहां घर का मालिक कौन है, अंक कौन सा लिखा है वो बाद में बताऊंगा, उसके कौन सा घर बैठा है बाद में प्रेडिक्ट करेंगे। प्रथम कक्षा है। 8वां भाव गुड़ी हुई बातें, छुपी बातें, रहस्यात्मक बातें, कष्ट, भय, पीड़ा, तनाव, कुंठा, ये रहस्यात्मक घर है। अब 9वां घर है, ये भाग्य का है, पिता का, राज्य सुख। 10वां घर आपको बताता आपका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, आप किस फील्ड में जाएंगे, आपका कार्य रोजगार का क्षेत्र कौन सा रहेगा, किस बेल्ट में जाएंगे, आपका फायदा गवर्नमेंट बनोगे, प्राइवेट करोगे, यहाँ किस फील्ड में जाओगे, कौन सा ग्रह वहां बैठा है, कौन सा भाव है, बाद में बात करें। 11वां भाग आपके लाभ का बताता है। ये 12वां घर है, पूरी कुंडली में जातक है उसकी पूरी जर्नी हो गई जीवन की, अंत में उसका मोक्ष कैसे होगा, विदेश, व्यय और मोक्ष, आपके खर्चे पानी भी यहां से देखे जाते हैं। तो इस प्रकार ये 12 घर है, और 12 घरों के जो क्रम है, सीरीज स्टार्ट कहां से होती है, पहला घर पहला भाव कहलाता है, उस भाव में कौन सा अंक लिखा वो बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार पहला दूसरा तीसरा एक प्रकार की 12 घर होती, 12 राशियां होती है कालपुरुष की कुंडली में। 12 घरों में उनका क्या क्या रोल है, ये 12 घर किस रूप में जाने जाते हैं, उसमें क्या प्रश्न लिखे जाते हैं, और उसके संबंध में आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन 12 घर क्या मतलब क्या है वो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया है। आपका और भी सहयोग मिला, आशीर्वाद रहा। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप बात करेंगे कि ये 12 राशियां कौन सी होती है, उन राशियों के स्वामी कौन होते हैं। फिर आगे अब इसी कक्षाओं को जारी रखेंगे। धन्यवाद।